किसी भी मुख्यमंत्री की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी टीम कैसी है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को नए सिरे से सजाया गया है। गुरुवार को एक बड़ा आदेश जारी हुआ जिसने यह साफ कर दिया कि अब प्रदेश की बड़ी योजनाओं और शिकायतों पर किसकी नजर रहेगी। आज बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल की करते हैं। सरकार ने एक बार फिर अपनी टीम को नए सिरे से सजाया है, जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया और कई अहम अफसरों को नई भूमिका दी गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। खास बात यह है कि इस फेरबदल को आने वाले बड़े आयोजनों और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े नाम की जिन्हें नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईएएस अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जो राजधानी में कलेक्टर रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री कार्यालय में विजिलेंस शाखा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसका मतलब है कि अब गंभीर शिकायतों की निगरानी, उनकी जांच और उस पर होने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करने का काम इनके पास होगा। आसान शब्दों में कहे तो सरकार के खिलाफ आने वाली बड़ी शिकायतों पर नजर रखने और उन पर सख्त एक्शन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। अब आपको बताते हैं कि पूरे सीएमओ में किस तरह से नई कसावट और नई जमावट की गई है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव यानी एससीएस नीरज मंडलोई इस पूरे सिस्टम के मुखिया बने हुए हैं। उनके पास ओवरऑल कंट्रोल तो है और साथ ही एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने पास रखी है। यह आयोजन चुनाव से पहले होना है, इसलिए इसे सफल बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सचिव आलोक सिंह को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। कृषक कल्याण वर्ष यानी किसानों से जुड़े कार्यक्रम, योजनाएं और उनकी मॉनिटरिंग अब ये देखेंगे। साथ ही कैबिनेट बैठकें, मुख्यमंत्री के दौरे और कई अहम प्रशासनिक काम भी इन्हीं के जिम्मे होंगे। अब बात करते हैं विजिलेंस के नए प्रभारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह की भूमिका को थोड़ा और विस्तार से समझने की। इनके पास सिर्फ शिकायतों की जांच नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री के घोषणा पत्रों की निगरानी, सीएम डैशबोर्ड से जुड़े पोर्टल और वेबसाइट की देखरेख और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से जुड़े कामों पर नजर रखने की भी जिम्मेदारी होगी। यानी ये एक तरह से सरकार के वादों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच की कड़ी बनेगी। इसी के साथ एक और नाम सामने आता है, सुधीर कोचर। इन्हें उप सचिव बनाया गया है और ये मुख्यमंत्री के दौरे, सीएम हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसे कामों को संभालेंगे। साथ ही ये सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के और कौन कौन से अधिकारी किन किन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों में अजातशत श्रीवास्तव, राजेश हिंगड़कर और आलोक सोनी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग प्रशासनिक कार्य सौंपे गए हैं। इनके अलावा मनीष पांडे, आदित्य कुमार शर्मा, संदीप आष्ठाना, आशीष कुमार, श्रीलेखा शोतित, आशुतोष गोस्वामी और केवल राम ध्रुवे जैसे अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब बात करते हैं कुछ खास अधिकारियों की जिन्हें मुख्यमंत्री के कोर टीम का हिस्सा माना जा रहा है। डॉक्टर इलैया राजा टी, जो सचिव है, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। यानी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के पत्राचार, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे और लंबित मामलों को सुलझाने का काम ये संभालेंगे। वहीं चंद्रशेखर वालिम्बे को मुख्यमंत्री के दौरे, जनता से संवाद और स्वेच्छानुदान जैसे काम दिए गए हैं। साथ ही जबलपुर, रीवा और शहडोल जैसे क्षेत्रों से जुड़े समन्वय की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होगी। अब अगर बात करें योजनाओं की निगरानी की, तो इसके लिए भी अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। चंद्रमौली शुक्ला को निवेश से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी मिली है, यानी उद्योगपतियों से मुलाकात, निवेश प्रस्ताव और उनसे जुड़े फैसलों को आगे बढ़ाना। अरविंद दुबे बड़े प्रोजेक्ट्स और राज्य की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे। उनका काम होगा कि कौन सी परियोजना कहां तक पहुंची और उसमें क्या अड़चने हैं। अरुण परमार को प्रशासनिक समन्वय का अहम काम दिया गया, जैसे ई ऑफिस, ट्रांसफर पोस्टिंग, मंत्री परिषद की तैयारियां और मुख्यमंत्री के बैठकों का पूरा रिकॉर्ड रखना। लक्ष्मण सिंह मरकाम को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, पर्यटन और जनजातीय कल्याण जैसे विभागों से जुड़े काम सौंपे गए। यानी ये उन योजनाओं की निगरानी करेंगे जो सीधे युवाओं और रोजगार से जुड़ी हुई है। वहीं संदीप किरकिट्टा को सचिव आलोक सिंह के साथ सहयोग की भूमिका में रखा गया है, खासतौर पर आवेदन और मॉनिटरिंग से जुड़े कामों में।
तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में 20 से ज्यादा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ पुराने अफसरों को नई भूमिका मिली है तो कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। सरल भाषा में समझे तो सरकार अब अपने कामकाज को और ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाना चाहती है। हर अधिकारी को एक स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है ताकि काम में तेजी आए और जवाबदेही तय हो सके। अब देखना यह होगा कि इस नई टीम के साथ सरकार अपनी योजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतार पाती है और आने वाले बड़े आयोजनों और चुनावों की तैयारी को किस तरह आगे बढ़ाती है।